तो दोस्तों अदानी पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 12,451 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 14,237 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी का रेवेन्यू 14,223 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप है। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया, 14,223 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 14,200 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान की इतना ही आपको देखने को मिला है। मार्केट मान के चला था, हालांकि अदानी पावर को लेकर ही नहीं, जितनी भी पावर कंपनी है उनके इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस थोड़े से वीकर साइड पे रहेंगे, ऐसा मार्केट का मानना भी है। तो इस वजह से देखें तो रेवेन्यू इनलाइन या आप कह सकते हैं फ्लैट आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 10,049 करोड़, पिछले साल 11,274 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चा 11,605 करोड़ देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आपका फ्लैट है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे लगभग 3% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। और स्पेशली जो एक चीज़ जो यहाँ पे हाईलाइट करने वाला है वो है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिले साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो पास जो कर्जे हैं वो कर्जे कंपनी ने इस क्वार्टर में ज़्यादा कर दिए हैं, यानी कि कंपनी ने कुछ कर्जे बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को इंटरेस्ट के रूप में ज़्यादा इस क्वार्टर में पे करना पड़ा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2,488 करोड़, पिछले साल 2,599 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,271 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को, लगभग 65% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग 90% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट शानदार आपको देखने को मिला है। लेकिन शानदार क्यों है वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर रेवेन्यू फ्लैट है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी ने शो कितना किया, 4,271 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,000 करोड़ से लेकर 3,100 करोड़ के अराउंड। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से बेहतर है। अब प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का इकलौता रीजन जो है वो है कंपनी के अदर इनकम। अदर इनकम देखते हैं 1,766 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया, जबकि पिछले साल मात्र 300 करोड़ के आसपास। तो यहीं पे देखते हैं तो लगभग 1,450 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कितना है, 1,100 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो आप समझ गए होंगे कि कंपनी के अदर इनकम की वजह से ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में 1,29 रुपये, पिछले साल 1,32 रुपये, अभी देखें तो 2,08 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिला है। थोड़े से मुझे लगता है कि कमजोर साइड पे आप करना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से शेयर के अंदर तेजी आई है पिछले एक महीने में 50%, अब पिछले एक साल में डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है ये शेयर। तो उस प्रकार के नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्लैट है, प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट भी लगभग फ्लैट ही आपको देखने को मिला है। अदर इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट के अंदर बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।